जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में आज सुप्रीम कोर्ट के अंतिम सुनवाई के दौरान न्याय से डीएलएड को पूरी तरह से वैलिड कर दिया गया है। इसी क्रम में बधाई के उद्घोष के साथ मैं आप लोगों के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो का आगाज करता हूं और आपके इस संघर्ष के जो है कि पड़ाव में न्याय से डीएलएड भी जानकारियों की श्रृंखलाओं में आप लोगों के साथ लगातार बना रहा। और इसी क्रम में आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई काफ़ी जो है कि जोरदार तरीके से हुई और अंतोगत्वा नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों का विश्लेषण करते हुए जो है कि एनआईए से डीएलएड को वैलिड करार दिया है। इसी क्रम में ऑफिशियल अभी जजमेंट नहीं आया है, लेकिन जो ट्वीट आ रहे हैं इसके साथ साथ जो वहाँ पे मौजूद एनआईए से डीएलएड के सम्मानित हैं उनकी तरफ से इसकी जो है कि इसको लेकर पुष्टि कर दी गई है, जिसके बेस पर मैं आप लोगों के साथ इस जो है कि खुश जो है बधाई के साथ इस बड़ी जानकारी को साझा कर रहा हूं। तो चलिए आगाज करते हैं और ये समझते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ठीक उसी तर्ज पर एनआईए से डीएलएड ने अपने संघर्षों को जारी रखते हुए अंतोगत्वा एक बड़ी जीत हासिल की है और इसके साथ साथ 14 लाख शिक्षक परिवार का कैरियर, नौकरी, सब कुछ वर्तमान समय में सेफ है। तो चलिए आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों के अथक जो है कि प्रयास का नतीजा है। और एवं इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण यदि बात की जाए तो विश्वनाथ सर ने एक महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका निभाई है और इस जीत के साथ एनआईए से डीएलएड इतिहास के सुनहरे अक्षरों में विश्वनाथ सर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ हमेशा याद किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डीएलएड की कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिली। यानी कि अब तक की सुनवाई में जो चीज़ें नहीं हुई, जैसा कि पिछली बार ही सुनवाई में विश्वनाथ सर ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार की सुनवाई अपने आप में काफ़ी खास है और सभी भारत के सभी राज्यों से सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपना भरपूर योगदान भी प्रदान किया, जिनका भी जीत के इस अंश में उनकी भी भागीदारिता सुनिश्चित होती है। तो इसी क्रम में कोर्ट की यदि बात की जाए तो इसकी सुनवाई जो है कि दोपहर के बाद में हुई है और यदि सबसे पहले यदि बात की जाए तो 4:18 पर 10 अगस्त 2017 से वैलिड। जी हाँ, एनआईए से डीएलएड की यदि बात की जाए तो हम सभी को पता है कि 17-19 के सेशन में एनआईए से डीएलएड जो है कि एनसीटी व एमएचआरडी की अनुशंसा पे चलाया गया था पूरे भारतवर्ष में। अब चूंकि ये 2017 में हुआ है तो अब तक नहीं हुआ है और अपने आप में यह पहली बार था, तो जाहिर सी बात है 10 अगस्त 2017 के से जितने भी कैंडिडेट ने एनआईए से डीएलएड किया है उनका बिल्कुल वैलिड है, वो बिल्कुल वैलिड है। और इसके साथ साथ आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में भी। वहीं यहाँ पे देखिए विश्वनाथ सर का ट्वीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अगस्त 2017 से वैलिड, 4:18 पर 10 जो है कि 10 दिसंबर 2024। वहीं आगे चलते हैं जो है कि ठीक इसके कुछ समय बाद यहाँ पे आदर्श श्रीवास्तव सर का ट्वीट आप देख सकते हैं कि इन्होंने बधाई दी है और कहा है कि जो है कि एवरी एनआईए से कैंडिडेट who was job before 10 August 2017 can apply for any job and can get also permission review done। तो इस तरह रिव्यू पिटीशन 10 अगस्त 2017 की सेवा शर्तों के साथ एनआईए से डीएलएड आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में वैलिड हुआ और जल्द ही इसका जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल जजमेंट कॉपी जारी होती है, जैसे इसका ऑर्डर जारी होता है, उसकी भी मैं आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो के माध्यम से साझा कर दूंगा। तो ऐसे में एक संघर्षों की जो एक लंबा समय बीता है, आज एक सुकून भरी रात एनआईए से डीएलएड के कैरियर को लेकर, एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर जो कि स्पेशली जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं के साथ साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं एक सपना सफल हुआ है। और जाहिर सी बात है एक लंबे संघर्ष के बाद एक राहत भरी आज की रात 10 अगस्त 2024 की रात अपने आप में काफ़ी खास, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होगी। और वहीं यदि बात की जाए तो यहाँ पे एनआईए से डीएलएड रिव्यू पिटीशन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से डीएलएड को राहत प्रदान की है, वैलिड किया है कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण भी किया है कुछ शर्तों का, यहाँ पे मतलब 10 अगस्त 2017 से है, तो हम सभी को पता है कि एनआईए से डीएलएड ही 10 अगस्त जो है कि 17-19 के सेशन में आया था। एक बार इसके आवेदन हुए और कुछ समय बाद इसकी लिंक फिर ओपन की गई थी। तो जाहिर सी बात है 17 में जितने भी अभ्यर्थियों ने एनआईए से डीएलएड कंप्लीट किया है वो बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो 10 अगस्त 2000 जो है 10 अगस्त 2024 का दिन अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक, खास, महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेशंस एवरी एनआईए से डीएलएड कैंडिडेट, सभी जो है कि सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई की यहाँ भरमार लगी है। और आप ग्रुप में भी अगर कहीं जुड़े होंगे तो आप देख सकते होंगे कि वर्तमान में तो चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, बट जैसे ही जो है विश्वनाथ सर का और जैसे ही आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर का
का व अन्य सम्मानितों का जो है कि ट्वीट आना प्रारंभ हो गया, उनकी पोस्ट आना प्रारंभ हो गई, जहां से आज की सुनवाई को लेकर सारी जो पारदर्शिता थी वो हम लोग के समक्ष बिल्कुल पानी की तरह क्लियर साफ हो गई। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट की तरफ से ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं और आगामी कैरियर की बधाइयाँ, क्योंकि अभी जो है कि रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तो बड़े-बड़े एग्ज़ाम में जॉइनिंग लेनी है और इसके साथ-साथ जो भी आगामी शिक्षक भर्तियाँ आएँगी, उसमें एनआईए से रिलेटेड की इसमें कोई दो राय नहीं कि कैंडिडेट की भरमार होगी सिलेक्शन के दौर में, नियुक्ति के दौर में। तो ऐसे में टीचर प्लानिंग पॉइंट लगातार ये तो वेलिटी की बात रही, खुशियों की बात रही, जश्न की बात रही। इसी के साथ-साथ हमें तैयारी कैसे करना है और किन-किन जो है भर्तियों में किस तरह से के महत्वपूर्ण जो है कि बुक्स होंगी, या फिर हम कहें कि टाइम मैनेजमेंट की बात की जाएगी, और इसके साथ-साथ पूरा एक जो है कोर्स टाइप का मैं पूरा प्रयास करूँगा कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से लगातार उसके माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, बना रहूँ और समय-समय पर मार्गदर्शन करता रहूँ, ताकि जो है तैयारी को लेकर आपको भी सीखने को मिले और हमें भी सीखने को मिले। तो ख़ैर, ये दूसरी बात है। अभी के लिए बस इतना ही कि एनआईए से डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत प्रदान करते हुए जो है कि जो है 10 अगस्त 2017 सेवा शर्तों के साथ पूरी तरह से वैलिड कर दिया गया है। तो ऐसे में वेट करते हैं, जैसे ही इसकी जजमेंट कॉपी आती है, उसका एक-एक बिंदु मैं आप लोगों के साथ समक्ष रखूँगा, जहाँ से और भी जो है कि खुशी की अनुभूति आप लोग को होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो एक जश्न की श्रृंखला, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने सभी एनआईए से रिलेटेड अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुँचाइए। हालाँकि हो सकता हो कि मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट में या ज़्यादा खुशी की वजह से कुछ ऐसे बिंदु जिस पे चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन एक बार फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूं कि विश्वनाथ सर के ट्वीट के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि एनआईए से डील को पूरी तरह से वैलिड हो गया है, यानी कि वैलिडिटी मिल गई है। और जल्दी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि सुनहरे अक्षरों में जजमेंट भी जारी होगा, और इसके बाद से जो एनआईए से डील की समस्या है, चाहे वो प्रदेश वाइज हो चाहे सेंटर वाइज हो, सभी जगह बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और बिना किसी जो है कि समस्या के एनआईए से डील कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों में। तो अभी के लिए जो है कि इन खुशियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे, क्योंकि जश्न का बात है और एक लंबा संघर्ष बीता है। तो इसी बीच इस महत्वपूर्ण जजमेंट का या फिर इस महत्वपूर्ण खुशी का हम सभी को जाहिर सी बात है जश्न मनाएं, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने अन्य साथियों तक जिन्होंने एनआईए से डीएलएड कोर्स कर रखा है, और ऐसा हो कि उन लोगों तक बातें ना पहुंच पाए, तो उन लोगों तक भी बातें पहुंचाए, और अंतोगत्वा एनआईए से डीएलएड अपनी जो है कि तमाम समस्याओं को झेलते हुए अब मान्यता के पूर्ण विराम पर स्थिर हो चुका है, और इसके किए हुए सभी कैंडिडेट शिक्षक और शिक्षिका एक जो है कि अब सरकारी शिक्षक के पड़ाव पर बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं, और सभी का सिलेक्शन निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जो है जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, जश्न मनाइए, क्योंकि एनआईए से डीएलएड वेल्ड हो चुका है। आप लोगों को टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां अग्रिम शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्तियों के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, या जजमेंट के साथ। अभी कॉपी आएगी तो मैं भी आप लोगों के समक्ष सभी समस्त जानकारी रखूंगा। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए।